ज़रूरी नहीं है कि जो भी थॉट आ रही है वो रियलिटी बेस ना हो। बहुत सी ऐसी थॉट्स होती हैं जो कि रियलिटी बेस होती हैं। तो फिर आपने फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो खुद को लूज़र समझ रहा है वो एक्चुअली लूज़र है भी लाइफ में। तो आपने उस क्लाइंट को फिर इस तरह से गाइड करना है कि आप जी आपका जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है उसका सोल्यूशन ढूंढने की। अब एक चीज़ है तो है, अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप खुद को लूज़र समझते हैं तो आप आने वाले वक्त में कुछ ऐसा पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कर सकते हो। यानी उसके अंदर जो है ये वाली अवेयरनेस जो है स्टार्ट करना या अवेयरनेस ये लाना कि तुम कुछ भी नया कर सकते हो। उसकी ऐसी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना जो कि हिडन हो, टैलेंट ऐसा, ये चीज़ें जो हैं क्लाइंट को बताएं कि आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बेहतर तरीके से ला सकते हैं। जी, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि रियलिटी बेस होती है और आपने क्लाइंट को उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो चुकी हुई है उनकी फैमिली में और वो बहुत ही उनके क्लोज था, तो आपने ये एक्सेप्टेंस उसमें डेवलप करनी है। ये चीज़ आपने उसको बतानी है कि सब ने एक दिन चले जाना है और ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। तो एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है। आपने क्लाइंट को इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में ज़रूर बताना है। जी, नेक्स्ट वन जो है वो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये बहुत ही अहम जिसे टेक्निक कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट जो है वो उसके सोचने का जो पैटर्न है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। आपने उसका वो जो पैटर्न है उसको रीस्ट्रक्चर करना है, चेंज करना है कि आप जो सोच जिस वे में रहे हैं आप वो चेंज करो। जब आप वो चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी जो थॉट्स हैं नेगेटिव वो भी चेंज होंगे, वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। जर्नलिंग टेक्निक जो है वो बहुत अहम है नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए। जर्नलिंग में आप क्लाइंट को बताओगे कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए आपने उसको लिख लेना है। जब आप थॉट को लिख लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट करती है हमारे सोचने के नज़रिए को। जब हम बार बार उस थॉट को पढ़ेंगे तो हम लोगों को उसके बहुत हद तक जो सही सॉल्यूशंस हैं वो सामने आएंगे कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो ये ऐसी भी तो हो सकती है। तो उस थॉट को लिख लेना है। आप क्लाइंट को कहें कि एक प्रॉपर डायरी बनाए जिसमें एक तरफ वो अपनी नेगेटिव थॉट जब आती है वो लिखे और उसका जो भी बेटर सॉल्यूशन है वो उसके बिल्कुल सामने जो है वो लिखे। इस तरह से वो अपनी नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल जो है उसका जो है स्टार्ट हो जाएगा आना। इसी तरह बहुत ज़्यादा जो है वर्कशीट्स वो मौजूद हैं। आपने क्लाइंट को बताना है कि नेगेटिव थॉट्स या आपकी लाइफ में जो भी गम आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर मौजूद होता है। वो एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि दिल गया रोने के हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। यानी कि गम ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यकीन कीजिए कि अगर गम ना हो तो हम खुशियों की कदर करना छोड़ दें और मुझे लगता है कि फ़िरौनियत हर ज़ात पे गालिब आ जाए। इसलिए जब भी गम आए उसको किस तरह से उनमें से मूव ऑन करना है ये चीज़ हर पर्सन को आनी चाहिए। अपनी जो नेमतें और खुशियाँ आपके पास इस वक्त मौजूद हैं उन पे अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए और ज़िंदगी में जितना कोशिश करें कि खुश रहें और सब्र करना सीखें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। होप सो ये इन्फॉर्मेटिव होगा स्पेशली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसे मत भूलिएगा। सीबीटी जो है टेक्निक उसमें बहुत सी थेरेपी में टेक्निक्स यूज़ होती हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट और मज़ीद टेक्निक्स के साथ आएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।